वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज हम सीखते हैं प्रेजेंट का तीसरे नंबर का टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन्हें हम चुका चुकी वाले सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। आसपास बोलते हैं कि हाँ जी चुका चुकी वाले सेंटेंस वही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इनका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है? तो ऐसे वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और लिया है, दिया है, गया है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, तुम अपने घर चले गई हो, राम ने अपना काम कर लिया है, उसने यह जग तोड़ दिया है। तो दिया है, गया है, लिया है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, ये सारी चीज़ें इनकी पहचान में रिकग्नाइजेशन में आ जाती हैं। अब इनका रूल समझते हैं। इसमें एक खास बात क्या है, इससे देखो अगर आपको सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको फील होगा कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है। काम को समाप्त हुए यानी काम को ख़त्म हुए अभी देर नहीं हुई है, वो अभी अभी फिनिश हुआ है। ये इन सेंटेंस से हमें पता चल जाता है। जैसे मैं देख चुका हूँ, अगर 2 दिन पहले देखा होता या सुबह देखा होता या फिर 1 दिन पहले देखा होता तो मैं ये बोलता कि मैंने देखा तो पहुंच जाता हमारा पास्ट में। अब जैसे कि मैं देख चुका हूँ, मैंने तो पहले अभी रूल नहीं बताया, पहले रूल इसको उठाएंगे सेंटेंस बाद में पहले रूल क्या है कि आपका अगर सिंगुलर है ही, सी, इट या सिंगुलर, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम हैज, HAS हैज का यूज करेंगे। अगर आपका दे, यू, वी या मिले आपको प्लूरल, तो प्लूरल के लिए हम हैव का यूज करते हैं। अगर हम इसका एफर्मेटिव का सिंपल रूल बनाने की कोशिश करें तो वो बनेगा आपका पहले आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका हैज या फिर हैव आएगा और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और आपका उसके बाद जो बचेगा वो बाद में आ जाएगा। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है वैसे आपको पता होंगी, वरना मैं फिर एक बहुत सारी मीनिंग एक साथ में लिखवा भी दूंगा। नॉर्मली आपको पता होगा जैसे कि कम माने आना, देखो इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसे कम मिस होता है आना, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, CAME केम, और आपका जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है कम, COME कम। इस प्रकार से ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है और आपका ये थर्ड फॉर्म होती है। ऐसे ही आपको मीनिंग बहुत सारी याद करनी है। इसमें अगर एक और ऐड कर लें तो आपका ING वाली फॉर्म और S या ES वाली भी फॉर्म, इस प्रकार से। लेकिन मोस्टली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन्हीं को ध्यान रखना है। तो थर्ड वाले नंबर की जो हमारी मीनिंग है, जो वर्ब है, वो आपका ऐसे सेंटेंस में यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और चलिए हैव सिंगुलर और ये प्लूरल। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। हमने एक बोला था सेंटेंस, मैं देख चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ। मैं की हो जाएगी आई के साथ लगा देंगे हम हैव, क्योंकि आई के साथ हमने आई लिखा नहीं है, आई के साथ आई को हम इंग्लिश में प्लूरल मानते हैं। एक जो सेंटेंस थाथी वाले होते हैं उन्हीं में से इनको सिंगुलर माना जाता है, बाकी हर जगह पर ये प्लूरल होता है। तो मैं देख चुका हूँ, आई के साथ हैव, और देखना की थर्ड फॉर्म होती है सीन, सी शॉ शीन, आई हैव सीन। बस हो गया क्लियर। एक और देखते हैं, राधा एक गीत गा चुकी है, तो राधा की आएगी राधा, RADHA राधा सिंगुलर लगा देंगे हैज, और गाना की होगी SUNG, ये थर्ड फॉर्म है गाना की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बचा गीत का तो संग अ सॉन्ग,
असम हो गया। एक और देखते हैं, वे अपना काम कर चुके हैं। वे अपना काम कर चुके हैं। वे अपना काम कर चुके हैं तो दे आपका प्लूरल लगा देंगे हैव, दे हैव। और करना की थर्ड फॉर्म होती है डन। क्या कर चुके हैं? अपना काम। और दे के साथ अपना की अंग्रेजी का यूज होता है देयर वर्क। दे हैव डन देयर वर्क। हो गया क्लियर। और देखते हैं, हम उनसे बात कर चुके हैं। हम उनसे बात कर चुके हैं। हम की आ जाएगी आपकी वी, और वी के साथ हम यूज करते हैं हैव। और बात करना की होती है थर्ड फॉर्म। करना की यहाँ पर डू नहीं लगाएंगे, क्योंकि बात करना की एक ही होती है, वो होती है टॉक, और थर्ड फॉर्म है टॉक्ड। उनसे की आ जाएगी, ये प्लूरल है उनसे, तो आ जाएगा टू दैम, टॉक्ड टू दैम। अगर उससे होता तो टॉक्ड टू हिम या टॉक्ड टू हर लगा देते। चलिए और देखते हैं एक और सेंटेंस। सूर्य निकल आया है। निकल आया है। अब देखो इसमें क्या पहचान फिट बैठ रही है, कैसे पता चल रहा है? एक तो लास्ट में है तो प्रेजेंट का तो है ही है, लेकिन इस सेंटेंस में पता लग रहा है कि ये काम अभी अभी है। सूर्य के, हम जैसे सूर्य के निकलने का इंतजार कर रहे होंगे, तो सूर्य निकल आया, तो किसी ने बोला कि सूर्य निकल आया है। तो द सन सिंगुलर रहता है हैज, निकलना की आती है राइजन, RISEN। द सन हैज राइजन। पिताजी दफ्तर या ऑफिस चले गए हैं। दफ्तर चले गए हैं। तो पिताजी की आ जाएगी फादर। वो कैसे सिंगुलर हैं तो हैज। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, लास्ट में है लगा हुआ है, लेकिन फादर तो सिंगुलर होते हैं इसलिए, तो फादर हैज। और जाना की होती है गॉन, चले गए मतलब जाना, चले गए मतलब जाना। और दफ्तर का ऑफिस OFFICE। और भी सेंटेंस देखते हैं। अब देखो आपके लिए हर बार की तरह एक एक्सरसाइज एफर्मेटिव सेंटेंस की, जिसमें आपको ये करने हैं। वीडियो को रोक करके पहले सभी सेंटेंस को बनाओ, फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करो और चेक करो कि 12 सेंटेंस में से कितने सेंटेंस सही आए हैं, और वो बताओ भी कमेंट्स करके कि इतने सेंटेंस हमारे सही बैठे हैं। वीडियो को पॉज कर लो। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज को बताते हैं। आपने सेंटेंस बना लिए होंगे। मिला लेना आराम से। पहला है वे स्नान कर चुके हैं। वे की होती है दे के साथ आता है हैव, दे हैव। स्नान करना की आ जाएगी बाथड, थर्ड फॉर्म। रेलगाड़ी स्टेशन पर आ गई है तो रेलगाड़ी की आ जाएगी द ट्रेन। ट्रेन है सिंगुलर लगा देंगे हैज। आना की आती है अराइव्ड या फिर कम एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। ऑन का यूज नहीं करेंगे, एट का ही करेंगे। कि चपरासी घंटी बजा चुका है। चपरासी की होती है द पियोन, PEON हैज। बजाना की आ जाएगी रंग, RUNG, रंग द बेल। बेल मीन्स घंटी। पोस्टमैन डाक ला चुका है तो पोस्टमैन की आ जाएगी द पोस्टमैन। द पोस्टमैन हैज सिंगुलर है। लाना की आ जाएगी ब्रॉट, BROUGHT। डाक की होती है द पोस्ट। पोस्ट ला चुका है। उसने आपको गाली दी है, उसने द ही हैज। गाली देना की थर्ड फॉर्म होती है एब्यूज्ड, ABUSED, एब्यूज्ड
यू, आई विजिट यू। हमने काम समाप्त कर लिया है, तो वी मिलाते जाना साथ साथ। वी के साथ आएगा आपका हैव, वी हैव। समाप्त करना की आती है फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड। काम किया जाएगी, फिनिश्ड द वर्क, फिनिश्ड द वर्क। अपना होता तो फिनिश्ड आवर वर्क आता। बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया है, बिल्ली की आ जाएगी द कैट, कैट के बाद आएगा हैच। पकड़ना की आती थर्ड फॉर्म कॉट, CAUGHT, कॉट। और चूहा की आ जाएगी रैट, रैट। फिर है उसने जग तोड़ दिया है, तो ही लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं। किसी लड़के ने तोड़ा है तो ही लगाएंगे, लड़की ने तोड़ा है तो सी लगाएंगे। ही हैज। और आपका तोड़ना की आती है ब्रोकन, थर्ड फॉर्म आएगी ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। द और ये जग। पिताजी मंदिर नहीं गए हैं, और नहीं वाला आ गया, चलो कोई बात नहीं, नहीं वाला भी बना लेते हैं। फादर हैज, अब उसमें नेगेटिव है तो हैज के बाद लगा देंगे नॉट, यहाँ पर नहीं आना चाहिए। चलो मैं नहीं हटा देता हूँ, ये सब एफर्मेटिव है तो एफर्मेटिव ही रहने देते हैं। पिताजी मंदिर गए हैं, तो फादर हैज गॉन टू द टेम्पल, टू द टेम्पल, मंदिर चले गए हैं या गए हैं। तुम्हारा मित्र घर पहुंच गया है, तुम्हारे मित्र की आएगी योर फ्रेंड, योर फ्रेंड हैज, सिंगुलर है हैज। पहुंचना की आती है रीच्ड, रीच्ड होम, घर पहुंच गया होम। बच्चे ने दूध पी लिया है, द चाइल्ड, सिंगुलर है तो हैज। पीना की आती है ड्रंक, DRUN के, ये सभी मीनिंग थर्ड फॉर्म है। ड्रंक, द मिल्क, MIL की। मेरा मित्र आ गया है, मेरे मित्र आ गए हैं, तो माई फ्रेंड्स, प्लूरल है ये, माई फ्रेंड्स आएगा हैव, आना किया जाएगी कम, माई फ्रेंड्स हैव कम। एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।